नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं एमसीक्यू। चलते हैं, समय न गवाते हमारे क्लास एमसीक्यू को हल करने के लिए चलते हैं। यहाँ यह है आपका शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द यहाँ पर है आपके पास श्रृंगार। शुद्ध शब्द है यहाँ पर आपके श्रृंगार। श्रृंगार यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द है। ये आपके तृतीय श्रेणी में आया हुआ प्रश्न है। तृतीय श्रेणी क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? यथेष्ट, भुजंगिनी, लघुत्तर, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी अशुद्ध शब्द पूछा है। भुजंगिनी आपका सही है। यथेष्ट भी सही है, भुजंगिनी भी सही है, लघुत्तर आपका संधि हो रही है, लघुधन उत्तर, लघुत्तर भी सही है। यहाँ प्रदर्शनी में आपके गलत है, आपका अशुद्ध है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शब्द होता है आपका प्रदर्शनी। यहाँ पर स्वर संबंधी अशुद्धि है, स्वर संबंधी ई सम की अशुद्धि आई है, तो आपका अशुद्ध शब्द है प्रदर्शनी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्ध पूछा है। यहाँ पटवार 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है। पटवार 2011 की भर्ती में यह है आपका शुद्ध शब्द अभिषेक। आपने देखा है अभी के बाद यदि आपका विसर्ग आए और आपका मेल हो सा से, तो ये विसर्ग आपका शा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? शा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी विसर्ग के स्थान पर, यानी ये शा किसमें आएगा? आपका परिवर्तन होकर आपका यहाँ सा का शा हो जाएगा। किसके स्थान पर? आपका विसर्ग शा, सा के स्थान पर शा बन जाएगा। तो उत्तर यहाँ पे सही है, आपका एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है पटवार भर्ती 2011 में दिया गया प्रश्न। यहाँ हमें कौन सा शब्द शुद्ध है पूछा है? तो शुद्ध है आपके सामने कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द यहाँ पर आपका शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। किस क्रमांक में सही शब्द हैं? किस क्रमांक में सही शब्द हैं? पटवार 2011 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। किस क्रमांक में सही शब्द हैं? चलिए, आपका कृतज्ञ है, आपका उत्कर्ष, पूजनीय और उत्कर्षता, सन्मुज, एकता, पूजनीय और पूज्य। भाई यहाँ पर शुद्ध शब्द है आपका उत्कर्ष और पूजनीय। पूजनीय और उत्कर्ष यहाँ पर आपका सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके सामने। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है। चलते हैं। माधुर्य, माधुर्यता, कृतज्ञ, संहार, ज्ञान और विज्ञान। भाई यहाँ पर शुद्ध पूछा है, तो मधुर और निरत यहाँ पर शुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके मधुर मूल शब्द है यहाँ पर मधुर, और मधुर में यहाँ पर आपका या प्रत्यय लगा, तो ये शब्द बना आपके पास माधुर्य। ये शब्द बना आपके पास माधुर्य। और इधर आपके नी के बाद यदि विसर्ग आता है और आपका मेल रा से हो, तो ये हस्व का दीर्घीकरण होगा। हस्व का क्या होगा?
दीर्घीकरण हो जाएगा। तो यहाँ शब्द होगा आपका नीरस, नीरस। तो दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, यह है आपका पटवार 2011 और हाई कोर्ट एलडीसी 2012 और यही प्रश्न आपका थर्ड ग्रेड में आया है 2012 की भर्ती में। चलिए, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? देखिए, सन्मुख, इसमें से देखिए सभी शुद्ध से मतलब होता है जो आपके दो दो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं एक शुद्ध है और एक आपका गलत, यानी दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। तत् धन उपरांत तदोपरांत, सन्मुख, संप्रति, माननीय, निरपराधी। चलिए, सन्मुख, तदुपरांत और आपके संप्रति, संस्कृत और माननीय। चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? सही उत्तर यहाँ पर होगा तदुपरांत। तत्, तत्, तत् के बाद आपका उपरांत शब्द आता है तत्। तो एक का 3 नियम व्यंजन संधि का, एक का 3 नियम हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि में, एक का 3 नियम हम व्यंजन संधि में पढ़े हैं। यहाँ एक के स्थान पर यानी ता के स्थान पर होगा द, ये उ है तो इसने अपना स्वर दिया तो शब्द बना आपके पास उ, तदुपरांत। और यहाँ आएगा आपका सम्मुख, सम धन मुख, सम धन मुख। तो यहाँ आपका होगा, ये दोनों ही आपके शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध पूजा है, तदुपरांत और सम्मुख। सन्मुख शब्द नहीं होता, सम्मुख होता है, ठीक है। सतधन मुख, सतधन मुख। आगे चलते हैं, किस क्रमांक का सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं नीट परीक्षा 2011 में और यही आपका पटवार भर्ती में आया हुआ प्रश्न। देखते हैं, सभी शब्द शुद्ध हैं। पहले क्रमांक, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उन्वल। तो यहाँ उज्ज्वल में आपके दोनों जा होते हैं जो आपका आधे आते हैं, जो होता है उद धन जल। तो हमने संधि का नियम पढ़ा था, चच टडल का नियम, चच डडल का, च ज डडल। यानी अगर ये जो शब्द आते हैं उनका मेल आपका दा से होता है, ता और दा से, किससे हो, या तो हो ता या फिर हो दा। तो इन्हीं शब्दों की आपके इन्हीं वर्णों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्हीं वर्णों की आपके पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो ये है आपका छछ ठढ़ल का नियम। तो ये आधा है, ये द आधा है, उधर कोई भी स्वर नहीं है तो ये भी आपका आधा ही होगा। यहाँ उज्ज्वल आप में आपके दोनों ही जा आपके आधे होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने, पटवार 2011 की भर्ती में प्रश्न दिया गया है, 11 की भर्ती में प्रश्न आया है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द शुद्ध हैं? चलिए देखते हैं। अभिष्ट और अग्नि, नंबर 1 में है अग्नि, अभिशाप, अवनति, अभिष्ट, अभिष्ट, उत्सुक्य, अंतर्निहित, अंतहित है ये, इंसाफ, औषध, ऐलान, अभ्यास, आशीर्वाद, अंधेरा, उन्हीं, ऊंघना और अल्ल्या। चलिए, यहाँ जो आपके 4 शब्द दिए हैं उनमें से एक शब्द या 2 शब्द जरूर गलत होगा। चलिए देखते हैं, चलो उत्तर दीजिए। देखिए, अग्नि, अभिशाप, अवनति और आपके अभिष्ट। ठीक है, चलो कौन इसका उत्तर देगा?
अभिष्ट और सुख के, यहाँ पर उत्तर नंबर 2 सही होगा आपका अभी। यहाँ अगर अभी के बाद इष्ट आता है तो धीर्घ बन जाएगा, शब्द बनेगा अभिष्ट। और सुख के अंतर्हित और इंसाफ, ये शब्द आपके चारों शब्द यहाँ पर शुद्ध हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 2000 आपके 20 में आया हुआ हिंदी व्याख्याता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, प्रश्न जो प्रकार है वो बड़ा ही अच्छा है। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द अशुद्ध हैं पूछा है, अशुद्ध हैं। चलिए, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है निरपराध, पत्नी, सदुपदेश, निरपराध होता है निरपराध, निष्कपटी, तदुपरांत, प्रकृति, निर्नुनासिक, प्रतीक्षा। तो यहाँ आपके जो शब्द हैं ये शब्द आपके गलत है। निरपराध, सदुपदेश, निष्कपटी। चलिए उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका सही और गलत उत्तर? चलिए, कौन जवाब देना चाहेगा इस प्रश्न का? भाई, निरपराध पत्नी, पत्नी में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, पत्नी ये होती है। और निरपराध, तो हमारा ये दोनों ही आपका, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो सदुपदेश में सदुधन उपदेश होता है, सदोपदेश नहीं होता है। इसमें आपके सदुपदेश ये शब्द हो। निष्कपटी, ये दोनों ही शब्द आपके, इसमें एक शब्द गलत है और यहाँ एक शब्द आपका सही। ये वाला शब्द आपका यहाँ पर सही है और ये आपका गलत है। यहाँ पे दोनों शब्द गलत पूछा गया है, यहाँ दोनों ही शब्द आपके शुद्ध हैं। निरोनासिक में आपके ये शब्द सही है और आपका प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में भी आपका ये सही है। यहाँ आपका निरपराध होता है, निर्धन अपराध, और पत्नी, ये दोनों ही शब्द यहाँ पर आपके गलत हैं। तो यहाँ पर उत्तर यहाँ पर आपका 3 सही माना, 3 सही यहाँ पर आपका माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नांकित में से शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द यहाँ पर आपका शुद्ध है? हाईकोर्ट एलडीसी 2017 और आरजे 2013 और 14 में आया हुआ प्रश्न है। सभी शब्द यहाँ पर शुद्ध है, यानी इनमें से एक शब्द शुद्ध है। तो यहाँ आपका जो शुद्ध शब्द है वो है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द होता है आपके आशी के बाद आता है आपका सर्व और आपका वा। यदि इस प्रकार कुछ आता है विसर्ग से पहले आपके कोई स्वर आए, ई ऊ कोई स्वर आए, क्या आए, ई या ऊ, विसर्ग से पहले, किससे पहले? विसर्ग से पहले। और उसका मेल किससे हो? भाई उसका मेल हमारे घोष वर्ण से हो। ये आपके विसर्ग संधि का नियम है। विसर्ग से पहले क्या आए आपका, ई या ऊ आए, और इसका मेल किससे हो? घोष वर्ण से। घोष वर्ण हमने देख लिया था, यार अलावा वाह। अब ये वाह है, तो इसके स्थान पर, यानी किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा तो शुद्ध शब्द बनेगा आपका आशीर्वाद। शुद्ध शब्द होगा हमारा आशीर्वाद। यहाँ पर हमारा शुद्ध है आशीर्वाद। आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। तृतीय श्रेणी 2009 में और आपके सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ प्रश्न है। रिपीट हुआ है प्रश्न, एक प्रश्न
यही प्रश्न आपका 3rd ग्रेड में आया था, रिपीट होकर आपका 2010 में आया है। प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द देखना है। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य और आपका भाई आपका जो शुद्ध शब्द है वो है आपका ही। आपका ता और माँ दोनों ही यहाँ पर आधे आते हैं महात्म्य में। महात्म्य में आपके ता और माँ दोनों ही आपके क्या आते हैं, आधे आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा है, स्कूल व्याख्याता 2014 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है। तो आपका अशुद्ध शब्द है त्योहार। त्योहार में हमेशा एक मात्रा आती है, त्योहार। त्योहार में हमेशा त्योहार, ना कोई बिंदी होती है और ना ही दो मात्रा होती हैं। भाई दिवाली एक होती है, हमारे साल में सभी जो त्योहार हैं वो एक ही मनाए जाते हैं। अभी आप देखो गणेश चतुर्थी आपकी एक ही आएगी, ठीक है, होली एक आती है, दिवाली एक आती है, दशहरा एक आती है, रक्षाबंधन एक आती है। तो भाई मात्रा भी यहाँ पर एक ही होगी, मात्रा भी एक ही होगी, ना कि दो मात्रा होंगी। एक मात्रा आती है त्योहार में। तो यहाँ से अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध है तो त्योहार हमारा अशुद्ध, त्योहार शुद्ध त्योहार है आपका ये। एक दिवाली, एक दशहरा, एक होली, एक रक्षाबंधन, सभी एक, तो मात्रा भी आपकी त्योहार में एक ही होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए, सही वर्तनी वाला शब्द है आपका 2010 में आया हुआ प्रश्न है। सही वर्तनी अभी हमने बताया था, आशीर्वाद आपका सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सभी आपके गलत हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह है आपका सब इंस्पेक्टर आपके 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न है, सब इंस्पेक्टर में। तो आपका इनमें से सही शब्द देखना है। सही शब्द है आपका आप्लावित। आप्लावित यहाँ पर आपका सही शब्द है। अतिशुक्ति में आपके देखिए, अगर इन शब्दों को मैं लिखूं तो जलूस नहीं होता, जुलूस होता है, जुलूस, जुलूस। अगर आप देखो इन शब्दों को तो ये शब्द होते हैं आपके चलिए, जुलूस। पारितोषिक होता है, पारितोषिक होता है ना कि पारितोषक। अतिशुक्ति होती है, अतिशय, यानी बड़ा चढ़ा के कही जाने वाली उक्ति, उक्ति। तो ये हुआ आपका आ के बाद उ आया, आ के बाद उ आया, तो क्या बना आपके गुण संधि का नियम है। तो ये बना आपके पास अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति, उक्ति कहते हैं बात को, कथन को, अतिशय कहते हैं बढ़ाकर कहना। तो सही शब्द है आपका अतिशुक्ति। यहाँ पर आप देखोगे तो एक डंडा नहीं है, पारितोषक नहीं होता, पारितोषिक होता है। और यहाँ जलूस नहीं होता, जुलूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुलूस। तो ये आपका शुद्ध शब्द है अप्लावित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका आरपीएससी 2013 में दिया गया प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो भाई स्वादिष्ट में आपके व्यंजन संबंधी अशुद्ध है। स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट नहीं स्वादिष्ट। अशुद्धि है आपके टा संबंधी व्यंजन। आगे चलते हैं। इनमें वर्तनी की दृष्टि से
कौन सा शब्द सही नहीं है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? अभी हमने देखा है स्वादिष्ट शब्द शुद्ध नहीं है, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट तो नहीं होता, आपका स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2011 की भर्ती में प्रश्न आया है, सही वर्तनी वाला शब्द, तो आपका सही शब्द कौन सा है? यहाँ नृत्यांगना, पूजनीय और आपका केंद्रीकरण। सही शब्द है आपका केंद्रीकरण। शुभेच्छु नहीं होता, शुभेच्छु होता है, शुभेच्छु। आपका ऊ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा आएगी। पूजनीय भी आपके में छोटे ऊ की मात्रा, और नृत्यांगना में भी आपका आका डंडा होता है। तो सही शब्द है आपके पास ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज थे, आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। अभी हम इस क्वेश्चन पे थे, तो मैं समझा रही थी यहाँ सही वर्तनी वाला सही शब्द है, तो केंद्रीकरण यहाँ सही शब्द है। इनको देखते हैं। नृत्यांगना, नृत्यांगना जो शुद्ध शब्द होता है उसमें नृत्यांगना होता है, ना कि आ। हाँ, आपकी नृत्यांगना। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है नृत्यांगना।
नृत्यांगना दो शब्दों से मिलकर बना है। नृत्य, नृत्य धन अंगना। अब अंगना किसे कहते हैं? अंगना कहते हैं स्त्री को, महिला को। स्त्री या महिला, ऐसी स्त्री जो नृत्य करती है उसे क्या कहते हैं? नृत्यांगना कहते हैं। अब ये क्या है? ये है आपका आ और ये भी है आपका आ, ये दोनों आ मिलाकर आपके आ बन रहे हैं, तब जाके ये शब्द आपका नृत्यांगना हुआ। इसको याद कैसे रखोगे भाई? आ बिंदी लग रही है ऊपर, अंगना होता है ना कि आंगना। अंगना होता है तो दोनों आ मिलकर आपके दीर्घीकरण हो गया नृत्यांगना। नृत्य यानी नाचना, अंगना यानी स्त्री। ऐसी स्त्री जो नाचती है तो उसे नृत्यांगना कहा जाता है। पूजनीय, पूजनीय में आपका कभी भी आधा जा नहीं आता, जो शब्द होता है वो होता है पूजनीय। पूजनीय होता है ना कि पूज्यनीय। शुभेक्षु में हमेशा आपके पास शुभेक्षु, शुभेक्षु में हमेशा आपके छोटे ऊ की मात्रा आती है ना कि बड़े ऊ की। छोटे ऊ की मात्रा आती है ना कि बड़े ऊ की। तो इन शब्दों में आपके, मैं बार बार आपको समझाती हूँ, हिंदी के प्रश्न सॉल्व करते समय हमेशा शब्दों को गौर से देखना अति आवश्यक है। मात्रा, बिंदी की ही मेन गलतियां होती हैं यहाँ पर। और आप देखो केंद्रीकरण शुद्ध है, शुद्ध हमने पहचान लिया, लेकिन हमें अशुद्धि भी देखनी पड़ेगी, कहाँ हमारे अशुद्ध आ रहे हैं। नृत्यांगना में आपका आ की गलती थी, यहाँ आपके का आधा नहीं था, पूरा जाता। या की आवृत्ति यहाँ पे गलत दी थी और शुभेक्षु में आपके छोटा ऊ आएगा ना कि बड़ा ऊ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द छांटिए। चलिए, अशुद्ध शब्द है हमारा ज्योत्सना। ज्योत्सना हमारा अशुद्ध है। ज्योत्सना में हमेशा ज्योत्सना ये शुद्ध शब्द होता है। ज्योत्सना हमेशा में आपके दोनों ता और सा, ता और सा दोनों ही आपके आधे आते हैं। ज्योत्सना में हमेशा ता और सा आधे आते हैं। अगर आप गलती कर रहे हो अपने, देखो चीजों को गौर से अपने देखना सीखो। वाड़म में सही शब्द है। अगर इसकी संधि देखें तो 1 का 5 नियम है वाक धन में। 1 का 5 नियम जब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि में, यहाँ 1 के स्थान पर आपका पंचमा वर्ण आ जाएगा जब माँ से मेल होता है। 1 का 5, तो वाड़म में यहाँ शुद्ध शब्द है, 19 भी शुद्ध शब्द है और 5वां भी आपका शुद्ध शब्द है। वा प्रत्यय लग रहा है 5 में तो शुद्ध शब्द है। गलती कौन सी है? आपका अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध है हमारा ज्योत्सना। ज्योत्सना यहाँ पर हमारा अशुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द है। 2011 की भर्ती में दिया गया प्रश्न आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। चलिए दीजिए जवाब, कौन देना चाहेगा? श्रेय, ब्रह्मा, स्वतंत्र, आह्लादित। आह्लादित, श्रेय और आपका स्वतंत्र। यहाँ पर आपका जो सही वर्तनी वाला शब्द है स्वतंत्र होता है आपका। बाकी तीनों ही शब्द आपके ब्रह्मा, ब्रह्मा आपका ब्रह्मा में आपका हा आधा होता है और आपका माँ पूरा होता है। या तो आप ब्रह्मा को इस तरह लिख दो, दोबारा देखो मैंने किस प्रकार लिखा है। देखो मैंने लिखा है ये ब्रह्मा, ये मैंने हा के नीचे माँ को लटकाया है। हा आधा है, माँ पूजा है। या फिर ब्रह्मा लिखो आप, ये आपका हा आधा और आपका माँ। या तो ब्रह्मा आप इस प्रकार लिखो। आपका जो श्रेय है, आपका श्रेय कोई शब्द नहीं होता, श्रेय कोई शब्द नहीं होता, श्रेयस्कर होता है। और आह्लादित, आह्लादित आपका ये भी आपका आह्लादित होता है आपका। इसमें भी आपके इसी चीज की गलती है। आहा,
ये चीज आएगी, यानी आपका हा आधा आएगा और ला आपका पूरा होगा। हा आधा आएगा और आपका ला यहाँ पर पूरा होगा। तो इसी में भी ऐसी यही शब्द गलती आपके इस शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द है आपके पास प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक आपका सही शब्द है। कैसे, देखिए, प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये शब्द बना, इसने अपना स्वर दिया। एक का 3 नियम हम पढ़ते हैं। का के स्थान पर हुआ गा, गा आधा, इसने अपना मात्रा दी तो ये बना ये। तो शब्द बना आपके पास प्रागैतिहासिक। शब्द बना आपके पास प्रागैतिहासिक। शुद्ध शब्द पूछा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? अगर मैं इस शब्द को और खोलूं, देखो, अगर अगर इस शब्द पे अगर हम और चर्चा कर सकते हैं। इसमें अगर मूल शब्द की बात की जाए, अगर मैं पूछूं इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो भाई इसमें मूल शब्द है इतिहास। इस शब्द में अगर मैं मूल शब्द पूछ, प्रागैतिहासिक शब्द में मूल शब्द है। भाई प्रश्न किस प्रकार भी आ सकता है, आपको चीजों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। तो मूल शब्द है इसमें इतिहास। इतिहास में मैंने एक प्रत्यय जोड़ा, एक प्रत्यय जुड़ते ही ई बना आपके पास आई। शब्द बना आपके पास ऐतिहासिक। क्या बना? एक प्रत्यय जोड़ते ऐतिहासिक। फिर ऐतिहासिक में हमने लगाया प्राक उपसर्ग लगाया तो शब्द बना आपके पास प्रागैतिहासिक। समझे? आगे बढ़ते हैं। स्कूल व्याख्याता 2020 में आया हुआ प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। उत्तरोत्तर शुद्ध नहीं है, यहाँ पर शब्द शुद्ध नहीं है। चलिए, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, चलिए देखते हैं। चलिए, जो आपका शुद्ध शब्द नहीं है वो है आपका विवाहतर। आप देखोगे तो बहुत ही छोटी सी आपको गलती यहाँ नजर आएगी। अगर गौर से देखोगे, यहाँ आपको 2 तार नजर आ रहे हैं। यानी शब्द, ये शब्द को अगर मैं तोड़ूं, यानी एग्जामिनर में दोबारा इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए, ये जो शब्द है इसमें आपको छोटा 2 तार नजर आएंगे गौर से देखने पर। यानी ये शब्द जो है वो इस प्रकार है, हाँ, अगर इतर, यानी 2 ता है ये। अब इन दोनों के मेल कराने पर ये शब्द बना है आपका विवाहितर। आ के बाद ई है, गुण संधि का नियम है। आ के बाद ई है तो गुण संधि आ गई, तो गुण संधि में आपके अय बन जाता है, गुण संधि में आपके अय बन जाता है। तो ये शब्द बना है आपका विवाह। जबकि होता क्या है आपका, इतर शब्द होता है विवाह। इतर शब्द होता है, ना कि इतर। इतर नहीं होता, इतर यानी आगे और पीछे, नहीं अगर, ठीक है। तो आपका विवाहितर होता है। शुद्ध शब्द जो बनेगा वो होगा आपका विवाहितर। यानी आपका कोई भी आपके इसमें 2 ता नहीं आएंगे, एक ही ता आपका यहाँ पर होगा, एक ही ता यहाँ पर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत माइनर गलती है, बहुत ही छोटी सी गलती है, और ये छोटी गलती आपकी नंबर कटा सकती है। बहुत से बच्चे आपका शिरस्त्राण करेंगे, ओहापोह करेंगे, लेकिन ये दोनों ही शब्द आपके सही है। शिरस्त्राण भी सही है, उत्तर धन उत्तर भी आपका सही है। इसमें भी आपका गुण संधि का नियम लग रहा है। उत्तर, उत्तर धन उत्तर। आ में है आपके आ, और आ के बाद आपका उ आता है, तो गुण संधि के नियम के अनुसार आपका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो शुद्ध शब्द है। शिरस्त्राण भी सही शब्द है और ओहापोह
सही शब्द है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध हैं। 2011 की भर्ती में प्रश्न दिया गया है, इस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। चलिए देखते हैं। भाई आपका शुद्ध शब्द है जिह्वा और उत्युक्ति। उत्युक्ति शुद्ध शब्द है, तो आपका ये दोनों शब्द शुद्ध है। जिन्ना नहीं होता, ऐतिहासिक नहीं होता। देखिए ऐतिहासिक की जगह यहाँ ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक शब्द होता है। चातुर्यता नहीं होता, उपरुक्त, रुक्त में आपके रुक्त होता है। आधा का आएगा, चातुर्यता यहाँ शब्द है उसमें उपरुक्त में गलती है। जागृत नहीं होता, जागृति होता है। वैधव्यता शुद्ध शब्द है। और यहाँ आपका जिह्वा और उत्युक्ति, ये दोनों ही शब्द आपके उत्ति है ना, उक्ति है ना, उक्ति। तो आपके यण संधि का नियम है, ई के बाद यदि उ आता है, ई ये है ई और ये है आपका उ, दोनों का मेल मुझे या की प्राप्ति करा रहा है, इसने अपना स्वर दिया, तो ये हुआ शब्द। दोनों ही शब्द आपके शुद्ध है। या तो जिह्वा शब्द आप इस प्रकार लिख दो, या फिर आपके जिह्वा आप इस प्रकार लिख दो, दोनों ही जिह्वा आपके शुद्ध होगी। तो आपकी छोटी छोटी भी गलतियां आपके यहाँ पर नंबर कटवा सकती हैं। कभी भी अगर आप इस पे कंफ्यूज हो जाओ तो आपका इसमें छेद करके देखिए, तो संधि विच्छेद जैसे ही करेंगे आप, लेकिन संधि का भी आपको विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये इसमें आपके दोनों ही शब्द शुद्ध कौन से हैं, तो नंबर 3 यहाँ पर 3 सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जूनियर अकाउंटेंट 2017 और सेकंड ग्रेड 2010 और 17 में दिया गया प्रश्न है। सुबुर्षा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और सुषा, तो शुद्ध शब्द पूछा है। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर नंबर 3 सही माना जाएगा। आपका ये शब्द बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर हमारे जो आपके वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियों का एमसीक्यू चल रहा है, यहाँ प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आज समाप्त हो चुकी। इस श्रृंखला को हम आगे और बढ़ाएंगे। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, अच्छी लग रही होगी हमारी क्लासें। कमेंट करके हमें बताइए। के लिए इतना ही आज के लिए।